बाल कांग्रेस के सदस्यों ने गौरीघाट में केंद्र सरकार के खिलाफ जल सत्याग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। इन्हें काबू में लाने सरकार नाकाम साबित हो रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती संवैधानिक व्यवस्था का आरोप लगाते हुए बाल कांग्रेस के सदस्यों ने गौरीघाट में जल सत्याग्रह किया। बाल कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता अलोकतांत्रिक तरीके से समाप्त कर प्रजातंत्र का गला घोटने की कोशिश की गई है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार नाकाम दिखाई दे रही है। राष्ट्र प्रधानमंत्री होश में आओ। हमारी मांगे ये है कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी को अलोकतांत्रिक तरीके से सदन से डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो डिसीजन वापस हो। उसके साथ साथ आज हम युवाओं पर जो महंगाई का पत्थर डाल दिया गया है, बेरोजगारी का पत्थर डाला है और गिरती शिक्षा का स्तर और बढ़ती शिक्षा की कीमत, ये सब मांगों को लेकर आज बाल कांग्रेस जबलपुर ने जल सत्याग्रह किया है। आगे अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन यहाँ पर करेंगे और सेम आंदोलन जल सत्याग्रह वापस करेंगे। लेकिन इस बार हम सिर्फ बाल कांग्रेस नहीं रहेगी, पूरे जबलपुर एवं पूरे मध्य प्रदेश की युवा शक्ति यहाँ पर आएगी और इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। बाल कांग्रेस के सदस्यों ने बताया कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। दमोनाका चौराहे के पास कलारी को हटाने की मांग लेकर गरीब परिवारों के लोग सड़क पर उतर आए। देर तक जाम लगा रहा। शराब दुकान को हटाने की मांग कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि शराब के कारण परिवार बर्बाद हो रहे हैं, युवा नशे की लत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी तकलीफ सुनने तक तैयार नहीं है। दमोनाका चौराहे से छेरीताल मार्ग पर स्थित कलारी को हटाने की मांग लेकर गरीब बस्ती के लोग सड़क पर आ गए। शराब दुकान के सामने महिलाओं ने सड़क पर धरना दे दिया, जिसके चलते सड़क पर देर तक जाम लगा रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। कलारी को हटाने की मांग कर रहे लोगों ने बताया कि नशे की लत के कारण कई परिवार बर्बाद हो गए हैं, युवा वर्ग नशे की लत का शिकार हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी गरीब परिवारों की तकलीफ सुनने तक तैयार नहीं है। कलारी नहीं बनेगी, ठीक है ना। जब फोटोग्राफी का बनता रहा ना, वो बनेगा। लड़की जवान फोटोग्राफी कराने कहाँ जाएंगी, ये बताओ पहले। घर में जवान बच्चे दारू पीते हैं, घर में लड़ाई करते हैं, पैसा नहीं देते हैं। कि अभी नौजवान कम से कम दमोनाका से लेके यहाँ तक 42 बच्चों की हत्या हो चुकी है, यही दारू पी कर। तो अब यहाँ से जब एक बार चली गई है दारू की दुकान, तो प्रशासन द्वारा इन लोगों को धमकाया जा रहा है। और जो पुलिस है, पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। भाई जो इधर पे कुछ काम गड़बड़ करे, जब के लिए पुलिस है। हम लोग तो यहाँ शांतिपूर्वक बैठे, इसके बाद मानसिक रूप से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, एससी के लोग हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ कलारी नहीं आना चाहिए। शराब दुकान के विरोध के चलते दिन भर क्षेत्र में हंगामा मचा रहा। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। भगवान महावीर स्वामी जन कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेल यात्रियों को शरबत का वितरण किया। मध्य प्रदेश प्रादेशिक मारवाड़ी सामाजिक सम्मेलन, जैन सोशल ग्रुप और जय जिनेन्द्र सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में रेलवे स्टेशन में रेल यात्रियों को शरबत का वितरण किया गया। भगवान महावीर स्वामी जन कल्याणक महोत्सव के अवसर पर सेवा कार्य करते हुए सभी यात्री गाड़ियों के स्लीपर और जनरल कोच में सवार यात्रियों को शरबत वितरण किया गया। आज हमने रेलवे स्टेशन पर जितने भी तीर्थ यात्री यहाँ से गुजरते हैं, जनरल हो स्लीपर हो, सभी यात्रियों का एक ही लक्ष्य है कि इस भीषण गर्मी के अंदर रूअफ़ज़ा शरबत का हमने निःशुल्क वितरण किया गया है। समिति सभी सहयोग समिति को यहाँ पे योगदान रहा। जितनी भी गाड़ी आ रही है, अधिकतर हम लोगों ने जनरल बोगी में ज्यादा सप्लाई किया, क्योंकि वहाँ पानी भी नहीं पहुँच पाता किसी तरह से। हम लोगों ने वहाँ जाके शरबत वितरण किया है। तिलवारा थाना क्षेत्र में रहने वाली 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता की मां ने तिलवारा थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तिलवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
इधर पीड़िता की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ऐसा माना जा रहा है कि मासूम से दरिंदगी करने वाला कोई परिचित है। एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस संदिग्धी के साथ पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। जल्द ही मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमने थाना तलवारा में अपराध पंजीबद्ध किया है। हमें एफएसएल टीम, सीएसपी मैडम, एसपी साहब और थाना प्रभारी सभी उसको बड़ी संजीदगी से प्रकरण को लेके और उस पर आरोपी की हम गिरफ्तारी शीघ्र कर रहे हैं। मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुमानी गांव स्थित एक पेट्रोल पंप में सुरक्षा गार्ड पर हमला कर अज्ञात बदमाश ने पेट्रोल पंप में रखे 65,000 रुपए लूट लिए। घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। घायल सुरक्षा गार्ड को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना मंझौली के सुनवानी गांव में अनिल जैन का पेट्रोल पंप है। रात करीब 3 बजे के आसपास एक अज्ञात बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचा और सुरक्षा कर्मी गणेश प्रसाद झारिया पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने पेट्रोल पंप में रखी 65,000 रुपए नकदी लूट ली और भाग खड़ा हुआ। पंप में लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी कैद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरे को तलाश रही है। इधर एसपी ने अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम घोषित किया है। हम साइबर सेल की मदद से उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम शीघ्र ही इसमें साक्ष्य के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कितने लोग सामने आए हैं इसमें, क्या पता चला है? अभी तो जैसा कि बताया कि ये प्रकरण अज्ञात है और जो इलाजरत वहाँ पे रात में कर्मचारी उपस्थित था, उससे पूछताछ पे उसने बताया है कि एक ही व्यक्ति आया था। तो अब हम आगे साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन पे आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बताया जाता है कि लुटेरा कुल्हाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा था और उसने काले कपड़े से मुंह बांध रखा था। पुलिस मामले में कई संदेहियों से भी पूछताछ कर रही है। जबलपुर में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हनुमानताल पुलिस ने एक्सेस वाहन से अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी से 310 पाव देशी शराब जब्त की गई। हनुमानताल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बकरा मार्केट भांतलैया के पास रहने वाले अवधेश विश्वकर्मा नामक युवक के द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने की शिकायत पुलिस को मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने खटीक मोहल्ला के पास नाकाबंदी की और एक्सेस में अवैध शराब लेकर आ रहे अवधेश को पकड़ा। उसके कब्जे से 310 पाव देशी शराब बरामद की गई और उसके विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। 5 पेटी जो कि स्कूटी में सामने रखा हुआ था और डिक्की में भी भरे हुए थे। इस प्रकार से 310 देसी मदिरा सफ़ेद जो है जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 15,500 है। साथ में एक सफ़ेद रंग की एक्सेस गाड़ी भी जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि उक्त शराब उसने कहाँ से प्राप्त किया और कहाँ बेचने। अप्रैल माह में पहली बार सूरज ने अपने तेवर दिखाए हैं। प्रदेश के कई शहरों में दिन का पारा 38 डिग्री और रात का पारा 20 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है। वहीं प्रदेश के बड़े शहरों जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भी गर्मी बढ़ी है। जबलपुर में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। एमपी में अब सूरज के तेवर तीखे होने लगे हैं। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई जिलों में दिन का तापमान 38 डिग्री और रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। जबलपुर जिले की बात करें तो यहाँ भी तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। जिले का अधिकतम तापमान 36.1 और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य था। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। जिले में उत्तरी पश्चिमी हवाएं 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में पेंशनर्स ने महंगाई राहत, स्वास्थ्य सुविधा सहित पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर विचार विमर्श किया। पेंशनर्स ने राज्य सरकार से जल्द पेंशनरों को महंगाई राहत देने की मांग की है। जबलपुर में पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा जबलपुर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मासिक बैठक की। बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश और जिले के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। बैठक में केंद्र के समान महंगाई राहत, केंद्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ और साथ ही
और साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सरकारों से धारा 49 के विलोपन की मांग को लेकर पदाधिकारियों ने चर्चा की और आगामी 11 अप्रैल को कमिश्नर जबलपुर के माध्यम से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया। हम चाहते हैं कि इन बिंदुओं का निराकरण चुनाव के पहले माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब, आप हमारी मांगों पर विचार करके इसका निराकरण कर दें। अगर इन बिंदुओं का निराकरण समय रहते न हुआ तो आने वाले वक्त में मैं स्पष्ट रूप से हम एक अभियान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चलाएंगे और जिसमें पेंशनर्स आपको सहयोग देगा अथवा नहीं देगा इस पर निर्णय हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप वो नौबत न लाएं, उन परिस्थितियों का निर्माण न होने दें। पेंशनर्स को अतिशीघ्र राहत की राशि का आदेश जारी। कांग्रेस द्वारा सिविक सेंटर में सर्वधर्म संभाव सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के गुरुओं का सम्मान कर आपसी भाईचारे को बढ़ाने का आह्वान किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में सर्वधर्म सम्मान सभा का आयोजन कर सभी धर्मों के गुरुओं का सम्मान किया। उनसे देश में भाईचारे को बढ़ाने का आह्वान किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस देश में प्यार, स्नेह और आपसी भाईचारे के पक्ष में है। सामाजिक समरसता के ताने बाने को टूटने नहीं दिया जाएगा। अनेकता में एकता ही भारत की असली पहचान है। मोहब्बत बेचने के लिए राहुल गांधी जी ने एक बहुत लंबी पदयात्रा निकाली और पूरे देश में संदेश दिया कि ऐसी ताकतें जो नफरत का बाजार सजा रही हैं उसको मोहब्बत की दुकान लगा के हम लोग समाप्त करेंगे। उस संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर सिविक सेंटर में हम लोगों ने मोहब्बत की दुकान लगाई है। जितने भी हमारे धर्म के प्रमुख हैं उनके सानिध्य में ये दुकान लगाई है और इस दुकान में हम लोगों ने सभी धार्मिक प्रतीकों को रखा है और एक संदेश देना चाहा है कि ये सभी धार्मिक प्रतीक जिनको हमने यहाँ पर जहाँ पर आज यहाँ सजाया हुआ है ये एक साथ रहते हैं, उसी तरीके से भारत की खूबसूरती भी कायम रहे। कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल रहे। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीडीवी न्यूज। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने संपत्ति विवाद, अतिक्रमण, सीमांकन, राशन कार्ड बनवाने में आ रही दिक्कतों सहित अनेक